हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 110 जो कि 16 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथ्स यानी कि गणित। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास 5 के आगे आप अपना सेक्शन ए, बी या सी जो सेक्शन है आपका वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र 1 और चित्र 2, हमें दो चित्र दिए हुए हैं। इन दोनों को हमें ध्यान से देखना है और हमें बताना है कि इनमें क्या अंतर है। कम से कम 4 अंतर यानी 4 गलतियाँ ढूंढनी है। तो देखिए पहला अंतर तो देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है डिज़ाइन, जबकि यहाँ पे डिज़ाइन मिसिंग है, नहीं है। दूसरा देखेंगे इस बच्चे के पैर के नीचे कुछ रखा हुआ है, जबकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। सेम ऐसे घर के पास यहाँ पे आप देखेंगे 2 सर्कल्स बने हुए हैं, जबकि वो यहाँ पे नहीं बने हैं। इसके अलावा इस बच्चे के सर के पीछे एक छोटा सा डिज़ाइन बना हुआ है, जबकि वो यहाँ पे नहीं है। तो ये चारों अंतर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला है रोहन का रिबन। तो देखो हमें कर क्या रखा है कि यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में यानी वर्ग के आकार में कागज़ दिया हुआ है और इस कागज़ को हमने समान हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 क्रॉस 7 यानी 7 गुणा 7 का हमने इसको विभाजित कर दिया है 7 ब्लॉक्स में। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर एक कागज़ को लिया, उसे काटा और यहाँ पे रखा और हमने देखा कि कागज़ कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है। इस कागज़ की लंबाई अगर हम नापते हैं, यानी ये जो हर एक ब्लॉक है, हर एक बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो ये बॉक्स जो ये हमने कागज़ रखा है कितने बॉक्स को घेर रहा है? 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि ये 6 बॉक्स को घेर रहा है तो इसकी लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 ये 3 बॉक्स को घेर रहा है, इसका मतलब इसकी चौड़ाई हो गई 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका परिमाप, और परिमाप होता है कि जो भी हमें आकृति दे रखी है उसकी बाहर की भुजाएं क्या हैं। ठीक है, उनकी लंबाई निकालनी होती है। तो हमने देखा ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, और इनको आपस में जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। पहले हम 3 जमा में 6 जमा में 3 जमा में 6 ये कर देंगे और परिमाप आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तरीका होता है परिमाप निकालने का। जैसे मान लो हम एक आकृति बनाते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी आकृति है। ठीक है, ये है 2 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। अगर इसका हमें परिमाप निकालना है तो कितना निकलेगा? 2 जमा में 5 7 आ जाएगा, जमा में 3 10 आ जाएगा और जमा में 7 17 आ जाएगा, यानी 17 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिमाप। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको परिमाप निकालना होता है। नीचे हमें क्या कह रखा है कि रोहन ने मम्मी को 18 सेंटीमीटर लंबा रिबन देने को कहा, पर मम्मी के पास 22 सेंटीमीटर लंबा रिबन था। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा चित्र बना लो जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर ही हो। नीचे दिए गए चित्रों में से रोहन द्वारा बनाया गया चित्र पहचानिए। तो देखो हमें नीचे कुछ चित्र दे रखे हैं। सिंपल हमें ये है कि इसमें हमें परिमाप निकालना है, और परिमाप कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले में हम देखते हैं ये लंबाई कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5, तो पहली आ गई 5 सेंटीमीटर। अगर इस लंबाई की बात करें तो 1 2 3 ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये वाली लंबाई कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर क्योंकि एक एक्स्ट्रा है, और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पर ये वाली जो भुजा है ये इसको भी हमें लेना पड़ेगा, तो ये भी आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका परिमाप आ जाएगा 5 जमा में 4 9 आ जाएगा, जमा में 1 10, जमा में 1 11, जमा में 4 15 और जमा में 3 15 जमा में 3 आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। पर ये रोहन का चित्र नहीं हो सकता क्योंकि रोहन ने 22 सेंटीमीटर का चित्र बनाया था। ठीक है, तो पहले वाले चित्र में हमने देखा परिमाप आया 18 सेंटीमीटर। अब दूसरे को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए।
इसकी अगर हमें लंबाई निकालनी है तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम ये लें तो एक आ जाएगा, ये लें फिर से एक आएगा, ये भी एक आएगा और ये भी एक आएगा, एक 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 एक, फिर ये भी एक आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटीमीटर आया, ये आ गया एक, ये आया एक, ये आया एक, ये भी एक, ये भी एक। ठीक है, तो ये और ये तो हम 6 सिंपल 12 कर लेते हैं। अब बाकी जो साइड साइड की हैं उसको हम थोड़ा अच्छे से गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो इस साइड हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इधर देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी आ गया 5 सेंटीमीटर। ऊपर 6 था और नीचे भी 6 है, तो कुल मिला के परिमाप कितना आ जाएगा? 5 जमा में 5 आ जाएगा 10, 10 जमा में 6 आ जाएगा 16, और 16 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 22 सेंटीमीटर। यानी दूसरे वाले चित्र का परिमाप है 22 सेंटीमीटर, जो कि रोहन का चित्र हो सकता है क्योंकि रोहन ने भी 22 सेंटीमीटर का ही परिमाप लिया था। अब हम देखते हैं तीसरा चित्र, जिसमें हमें कह रखा है ये भुजा कितनी है? 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर हो गई। ये वाली है 2 सेंटीमीटर, फिर ये है 1 सेंटीमीटर और ये फिर से है 2 सेंटीमीटर। यानी कुल मिला के ये वाली भुजा हो गई 2 जमा में 1 3 जमा में 2 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वाली भुजा 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5, तो इस साइड भी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 5 जमा में 4 9, जमा में 5 14 और जमा में 4 18। यानी थर्ड वाले केस में परिमाप आया 18 सेंटीमीटर, और ये भी रोहन का चित्र नहीं हो सकता क्योंकि रोहन के चित्र का परिमाप है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस चित्र की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 1 2 3 4 5, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर है 5 सेंटीमीटर। अब 1 2 3 4 5 6, तो इधर हमने देखा कितना है? 6 सेंटीमीटर, और नीचे है 1 2 2 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना आ जाएगा? 5 जमा में 5 10, जमा में 2 12 और जमा में 6 18, 18 सेंटीमीटर। तो ये भी रोहन का चित्र नहीं है क्योंकि इसका परिमाप भी 18 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे हमें बता रखा है किसी भी आकार के घेरे की लंबाई को गणितीय भाषा में परिमाप कहते हैं। जैसे मान लो हमने ये बनाया और इसकी पूरी हम चारों तरफ की लंबाई को निकालेंगे तो इसको ही हम परिमाप कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि परिमाप कैसे निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको एक यहाँ पे प्रश्न लिख कर दे रही हूँ और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इसका परिमाप क्या है। ठीक है, ये एक कुछ इस तरीके की आकृति है, नीचे है 7 सेंटीमीटर, ऊपर है ये 6 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इस आकृति का परिमाप कितना आएगा। ठीक है बच्चों, और ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।